आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने टीएमसी के नेताओं पर शिकंजा कस लिया है। टीएमसी के कई नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर के बाहर जमकर बवाल काट रही है। उनका कहना है कि टीएमसी के नेताओं पर जिस तरीके की कार्रवाई की है उसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह पूरा मामला नारदा स्टिंग केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें टीएमसी के कई नेताओं के नाम सामने आए थे और अब सीबीआई ने इन नेताओं पर शिकंजा कसा है, जिसमें टीएमसी के कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। सीबीआई का यह साफ तौर पर कहना है कि नारदा स्टिंग केस में एजेंसी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी है, इसलिए फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी, एसएमएच मिर्जा और सुब्रत मुखर्जी को सीबीआई ने शिकंजे में लिया है। उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। यह पूरा मामला 2016 का है, जब नारदा स्टिंग केस सामने आया। एक टेप सामने आई जिसमें साफ तौर पर टीएमसी के कैबिनेट मंत्री और इसके अलावा विधायक और सांसद घूस लेते नजर आ रहे थे और उसके बाद यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंचा और सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए गए। लेकिन अब जो स्थिति फिलहाल बंगाल में है, टीएमसी और वहां राज्यपाल आमने सामने हैं, जिस तरीके से हिंसा चल रही है। लेकिन इस बीच सीबीआई का शिकंजा अब लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ा रहा है और लगातार सीबीआई इन नेताओं से पूछताछ कर रही है, जिसमें टीएमसी के कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम भी हैं। आपको बता दें, फिरहाद हकीम टीएमसी में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के बेहद करीबी माना जाते हैं और उनका कद भी पार्टी में काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसे में उन पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। हालांकि सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर लाया गया इन तमाम नेताओं को। लेकिन उससे पहले फिरहाद हकीम के घर भी ममता बनर्जी पहुंची, उनसे मुलाकात की। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा मामला है, ये अब टीएमसी के लिए मुसीबत का सबब बंगाल में बन सकता है। लेकिन ममता बनर्जी चूंकि डरी हुई है, इसलिए अब वो नहीं चाहती है कि सीबीआई उनके नेताओं से पूछताछ इस पूरे मामले में करे और यही वजह है कि सीबीआई की इस पूछताछ में बाधा बनने के लिए ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई है और वहां ये कहती नजर आ रही हैं कि दरअसल उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल सीबीआई पर यह दबाव बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से नारदा स्टिंग मामले में फिरहाद हकीम, सुब्रत बनर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। ये सभी 2016 में जब यह मामला सामने आया था, उस वक्त टीएमसी सरकार में मंत्री थे और कथित नारदा स्टिंग टेप सामने आया था। तुरंत चुनाव के बाद राज्यपाल ने सीबीआई को इनके खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत दे दी थी। उसके बाद भी टीएमसी और राज्यपाल, यहां तक कि बीजेपी और टीएमसी भी आमने सामने आ गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई ये चाहती है कि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी है, ऐसे में इन नेताओं से पूछताछ जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें, पूछताछ इसके अलावा भी कई नेताओं से चल रही है। टीएमसी का यह आरोप है कि दरअसल केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर इस तरीके से टीएमसी पर शिकंजा कसना चाहती है, लेकिन वो कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से टीएमसी लगातार तानाशाही शासन पश्चिम बंगाल में कर रही है, इसकी बानगी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल की हिंसा पर घिरी ममता बनर्जी, अब सीबीआई ने जिस तरीके से उनके नेताओं पर शिकंजा कसा है, वो आने वाले वक्त में उनके लिए काफी भारी पड़ता नजर आ सकता है, क्योंकि न सिर्फ 4 से 5 उनके ऐसे मंत्री और नेता हैं जो इस स्टिंग में कहीं ना कहीं जो शामिल पाए गए थे, बल्कि इसके अलावा भी कई दूसरे ऐसे नाम हैं पार्टी के अंदर जो इस स्टिंग केस में सामने आ सकते हैं। तो ये पूरा नारदा स्टिंग जो केस है, 2016 के विधानसभा चुनाव में ये जो टेप था, ये सार्वजनिक किया गया और बताया ये जा रहा था कि ये टेप 2014 में रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक ये शामिल थे और साफ तौर पर उस वीडियो में ये घूस लेते नजर आ रहे थे। ये स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा वेब पोर्टल के
मैथ्यू सैमुअल ने किया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने मार्च 2017 में स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और इस स्टिंग में न सिर्फ 4 नेताओं का नाम फिलहाल सामने है, बल्कि इसके अलावा भी सीबीआई कई नेताओं से पूछताछ कर रही है। तो बंगाल में ममता बनर्जी घिर चुकी हैं और जाहिर तौर पर मुसीबत आने वाले वक्त में उनकी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन किस तरीके से इस मुसीबत को टाला जाए, उसके लिए अब ये नौटंकी ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाहर करती नजर आ रही है, जहां ममता बनर्जी का यह कहना है कि दरअसल अगर टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार सीबीआई ने किया है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिस तरीके से घूस का ये सिलसिला है, ये एक मामला नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी लगातार पश्चिम बंगाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें टीएमसी के इन नेताओं ने बड़े पैमाने पर घूस की है और किस तरीके से वहां सिर्फ घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को जगह देने के लिए इन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है। फिरहाद हकीम जो कि ममता बनर्जी के भी बेहद करीबी हैं, आपको बता दें उनके कई ऐसे विवादित बयान हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान सुर्खियों में रहे, मिनी पाकिस्तान तक उन्होंने करार दिया। तो ये असलियत है टीएमसी की और जिस तरीके से शिकंजा फिरहाद हकीम पर कसा गया है, अब ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बंगाल में बनी हुई है, हिंसा को लेकर कोई भी एक्शन ममता बनर्जी लेती नजर नहीं आ रही है। राज्यपाल की ओर से हर रोज ममता बनर्जी से यह दरख्वास्त की गई कि दरअसल ममता बनर्जी एक्शन ले, लेकिन ममता बनर्जी के सर पर जू नहीं रहेंगी। और उसके बाद अब जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है, लगातार सीबीआई अब तो फिलहाल नारदा स्टिंग केस में न सिर्फ फिरहाद हकीम जो कि टीएमसी के मंत्री भी हैं, इसके अलावा सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा को सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आने वाले वक्त में इनकी गिरफ्तारियां होती हैं तो टीएमसी के एक बड़े झटके के तौर पर सामने आएगा। लेकिन इस पूरी नौटंकी जो ये ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाहर रच रही है, आखिर इसका क्या फायदा है, यही ममता बनर्जी से लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जब वो वीडियो टेप सामने आया है, साफ तौर पर घूस लेते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं और फिलहाल बंगाल की जो स्थिति है वहां लगातार आपको बता दें जिस तरीके से हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं इस टीएमसी के सत्ता संरक्षित ये गुंडे देते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर यही तमाम बानगी है ममता बनर्जी के शासन में जो उन पर लगातार सवाल उठाती नजर आई है। लेकिन फिलहाल सीबीआई का ये एक्शन ममता बनर्जी पर कितना भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि फिलहाल पूछताछ जारी है और गिरफ्तारी कई की हो चुकी है। कई नेता आने वाले वक्त में भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। लेकिन किस तरीके से अब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दुरुपयोग करने का आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, ये भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। उनके तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सीबीआई का ये एक्शन जिसकी बौखलाहट साफ तौर पर उन पर देखी जा रही है, केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर तमाम आरोप मढ़े जा रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि लगातार ये टीएमसी के नेता या फिर ममता बनर्जी हो या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, उससे पहले भी सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है। एक दूसरे मामले में घोटाले का ही मामला है जिसमें कमाई का जरिया टीएमसी के इन नेताओं ने खोजा है। लेकिन अब चूंकि बंगाल की स्थिति यह है कि बंगाल में गुंडागर्दी का राज है, तो ऐसे में किस तरीके से इससे निपटा जाए और किस तरीके से इन तमाम घूसखोर जो इनके नेता हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, यही कोशिश फिलहाल सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी की है, जिस कोशिश में वो जुटी हुई है। और आपको बता दें फिलहाल जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, उसके बाद जाहिर तौर पर भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती वहां की गई है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे राज्यपाल से लेकर केंद्रीय मंत्री किसी को भी बख्शते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारी सुरक्षा बलों के बीच की तैनाती के बीच इन तमाम नेताओं को सीबीआई दफ्तर लाया गया है और उनसे पूछताछ लगातार इस मामले में हो रही है। लेकिन वही ममता बनर्जी तमाम नौटंकी सीबीआई दफ्तर के बाहर उनकी जारी है। बतौर मुख्यमंत्री उनकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो भूल चुकी हैं और सीबीआई दफ्तर में हालांकि पूछताछ उनके नेताओं से हो रही है, लेकिन वो कह रही हैं कि दरअसल उन्हें भी सीबीआई गिरफ्तार करे क्योंकि उनके नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल सीबीआई के दफ्तर इन नेताओं को लाया गया है और सवाल जवाब इनसे किए जा रहे हैं। इस पूछताछ के बाद इन नेताओं को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से सीबीआई इन चारों नेताओं
की कस्टडी भी जाहिर तौर पर मांगेगी। तो फिलहाल टीएमसी पर संकट के बादल अब बंगाल में मंडराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तानाशाही, गुंडागर्दी टीएमसी और उनके नेताओं ने दिखाई है, अब कहीं ना कहीं उसका हिसाब किताब लेने का वक्त आ चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार अब नारदा सिंह केस में अपनी जांच तेज कर चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।